अब कुछ ही पलों में ये विमान यहाँ पर उड़ान भरेगा। बिल्कुल, तो एक ऐतिहासिक पल, तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, एक और ऐतिहासिक पल की साक्षी बनने जा रही है। इससे पहले उन्होंने सुखोई 30 MIK में उड़ान भरी थी और अब एक बार फिर वो रफाल फाइटर जेट में, और वो फाइटर जेट है ताबिश, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाकर अपने ताकत का परिचय दे चुका है दुश्मन को। और ये आखिरी कुछ प्रक्रिया जो है वो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, और ये अब रफाल आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ एक को पायलट मौजूद है। हमारे साथ खास मेहमान एयर मार्शल रिटायर्ड PK श्रीवास्तव सर भी हैं। श्रीवास्तव सर, अब विमान आगे बढ़ रहा है और कुछ ही क्षणों में ये हमें दिखाई भी नहीं देगा शायद। नहीं, अभी तो विमान टारमेक पे है, फिर ये टैक्सी करता हुआ रनवे टेक ऑफ पॉइंट पे जाएगा जी। और अब ये चल पड़ा है। यहाँ से वहाँ जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। ये वहाँ का कितनी दूर पे आप देख रही हैं। हिलाकर अभिवादन भी करती हुई राष्ट्रपति यहाँ पर नजर आ रही है। उनके साथ और पायलट भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हाँ, अभी सबने उनको सैल्यूट किया होगा। जब एयरक्राफ्ट चालू होता है तो सब लोग सैल्यूट करते हैं। वो एक तरीके से गुड बाय आप कह दीजिए, बाय बाय, हैव अ सेफ फ्लाइट एंड सेफ लैंडिंग। अच्छा श्रीवास्तव सर, एक और चीज मैं पूछना चाह रहा था। जब वो हम देख रहे थे विमान आगे बढ़ने वाला था तो एक इशारा वहां पर किया आगे से, फिर वो ब्रेक सब कुछ लगाकर उन्होंने किया। वो सैल्यूट होता है, वो क्या चीज होती है, जरा समझाइए आप। ऐसा है कि जब भी हम जहाज को शुरू करते हैं जी, तो शुरू करने के इमीडिएटली बाद ब्रेक्स को टेस्ट करते हैं, तो एक बार उसको रोकते भी हैं और जब वो टेस्ट हो जाता है तब आपने देखा होगा कि जो ग्राउंड क्रू है वो साइड में हो गया और फिर जहाज आगे आता है, एंड दैट्स द टाइम दे सैल्यूट। तो बिल्कुल सही आपने पकड़ा है, सैल्यूट तो किया है, लेकिन वो जो मोमेंट था वो इसलिए था कि आप ब्रेक को हमेशा टेस्ट करते हैं। नॉर्मल फ्लाइंग में भी होता है, तो वो टेस्ट करके फिर आप आगे बढ़ते हैं, बिकॉज पार्ट ऑफ फ्लाइंग प्रोसेस है, SOP है। ये सब स्टैंडर्ड SOP हैं जिसके बारे में उनको ब्रीफ भी किया गया होगा। यही मैं कह रहा हूँ कि उनका हमारी राष्ट्रपति जो है करीब 67 ईयर्स की हैं, महिला हैं, और उनका जो इस तरह के फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है, इतने मॉडर्न फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर इतने स्विचेस, इतने विजुअल्स, इतने फ्यूजन्स होते हैं, तो उनको और जिस तरीके की सेफ्टी सीट होती है, उसकी बेल्ट होती है, उसकी अपनी प्रक्रिया होती है जी। उस सबसे उनको आगाह किया गया होगा, उनको समझाया गया होगा। एंड ऑफ कोर्स द मोमेंट इट टेक्स कम्स ऑन द टेक ऑफ पॉइंट, उसके बाद बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। और अब श्रीवास्तव सर, अगर हम सही समझ पा रहे हैं तो रनवे की तरफ बढ़ता हुआ रफाल इस वक्त नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वहाँ जाएगा, टेक ऑफ पॉइंट पर जाएगा, फुल ब्रेक्स लगेंगे। वहाँ पर भी एक चेक पॉइंट होता है, फाइनल चेक होता है जी। वहाँ पे चेक किया जाएगा कि एयरक्राफ्ट उसके जो सिस्टम्स हैं वो ठीक चल रहे हैं कि नहीं है, विजुअल्स क्या हैं, एंड देन पायलट जो है ब्रेक्स को रिलीज करेगा, इंजन को फुल RPM पे लाएगा, एंड देन इट टेक ऑफ। टेक ऑफ स्पीड करीब 300 किलोमीटर्स या 280 to 300 किलोमीटर्स के आसपास होगी, तो वो अपने आप में एक बहुत सक्षम स्पीड है। तब उसके बाद उनको तो अनुभव है सुखोई का, तो हमारी जो राष्ट्रपति हैं तो ये उनका पहला नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसीलिए मैंने कहा ना, बहुत सौम्य भाव से, वेरी काम एंड कंपोज यू आर स्टैंडिंग देयर गिविंग फोटो सेशंस। अदरवाइज थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होती है इस तरह के, तो कॉकपिट जो होता है बहुत संकीर्ण सा, छोटा सा होता है जी। और उनको ऐसा अनुभव कॉकपिट में बैठने का पहली बार हुआ होगा। उसमें बैठने का भी एक तरीका होता है कि पहले आपका राइट लेग जाएगा, फिर लेफ्ट आएगा, उसका एक प्रोसेस होता है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये श्रीवास्तव सर, क्योंकि देखिए अत्याधुनिक विमान है ये फाइटर जेट, और हमारी वायुसेना की भी एक बहुत मजबूत एक विमान है ये। ऐसे में राष्ट्रपति का इसमें उड़ान भरना, अंबाला में एयरबेस से इसको जो है उड़ान को यहाँ पर लेना, ये एक संदेश भी है पाकिस्तान के लिए या उन देशों के लिए जो उसको देख रहे होंगे नज़दीक से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मोर सो अगर जो एक्सरसाइज त्रिशूल होने वाली है उसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप इसको देखें तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने सुप्रीम कमांडर को बॉर्डर के इतने आसपास ला सकते हैं। इसे कहते हैं हमारा अपना सिक्योरिटी जो आर्किटेक्चर है या सिक्योरिटी जो कवर है वो स्ट्रांग है, अदरवाइज आप हिम्मत नहीं करते अपने सुप्रीम कमांडर को इतना आसपास लाने के लिए।
और आप उसके ऊपर आप कंट्रोल्ड हैं, आपका एनवायरनमेंट फुली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। और दूसरी बात, आपका जो मेंटेनेंस, बिकॉज किसी भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के पीछे बहुत बड़ा इंजीनियरिंग नेटवर्क होता है। जो फ्लाइंग हो रही है उसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स होते हैं, आपके फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें एक फ्लाइट में सब टेस्ट हो जाती हैं। इन दैट 20 minutes you'll be testing the whole resilience, whole preparedness of the Air Force Station अम्बाला। बिल्कुल। तो ये नहीं है कि आप एक जहाज को देख रहे हैं, आप एक पूरे संगठन की सुनियोजित और पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं। उस पर आप एक बार फ्लाई करके, एक बार आप कॉम्बैट फ्लाइट सॉर्टी लेते हैं तो आप पूरा आपको अंदाजा लग जाता है कि बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि एक पूरे संगठन की कितनी तैयारियां हैं वो यहाँ पर नजर आ रही है। वायुसेना की ताकत, वायुसेना का शौर्य यहाँ पर एक तरह से नजर आएगा। अगर हम सुखोई सॉर्टी को याद करें श्रीवास्तव सर, तो करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार थी। अगर रफाल की रफ्तार की यहाँ पर बात की जाएगी तो क्या अंदाजा आपका है यहाँ पर, जब हवा में जब वो टेक ऑफ कर चुका होगा, क्या रफ्तार इस विमान की तब रहने वाली, इस फाइटर जेट की? तो दोनों की रफ्तार कंपैटिबल है। एक रफ्तार होती है जो आप क्रूज स्पीड बोलते हैं, दूसरी होती है जब आप आफ्टर बर्नर एंगेज करते हैं। तो दोनों की रफ्तार कंपैटिबल है। ये भी करीब 2000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलना चाहिए। और ये डिपेंड करता है कि किस तरह की सॉर्टी प्लान की गई है। जो उसमें बहुत सीनियर पायलट होंगे जो जा रहे हैं, तो उन्होंने प्लान किया होगा, और वो प्रोफाइल सॉर्टी की क्या होगी वो भी प्लान कर लिया गया होगा। एंड 22 मिनट्स किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट में बैठना और उसमें रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है जी। इसमें मैं आपको फटीग फैक्टर होता है वो बहुत हाई होता है। नॉर्मली भी हमारी सॉर्टीज जो होती हैं वो 25 to 30 मिनट्स की होती हैं कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की। इट्स नॉट अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जिसमें आप आराम से बैठे हुए हैं और आपकी सीट्स वैसी है। इसमें आपको हमेशा ऑडियो विजुअल इनपुट्स आते रहते हैं ऑल द टाइम। वेरी अलर्ट, स्पीड्स आर वेरी हाई, एजिलिटी इज वेरी हाई। तो प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। और इस एज में उन्होंने जी सूट पहना है, वो गई हैं। तो हम नॉर्मली अपने कॉम्बैट जो स्क्वाड्रन्स हैं, जो फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं, जब भी हमारे चीफ वगैरह भी फ्लाई करते हैं तो हम लोग कहते हैं इट्स अ वेरी ग्रेट चीफ हु इज फ्लाइंग। लाइक हमारे करंट एयर चीफ जो मार्शल हैं वो भी फ्लाई करते हैं। तो ये अपने आप बड़ी बात होती है, क्योंकि एज जो है आपके वो जो आपका सिस्टम होता है उसको रिटार्ड करती है, स्पीड्स को कम करती है। और यहाँ स्पीड जो आपके पास अवेलेबल होती है बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो बहुत कम होता है। श्रीवास्तव सर, यही इस पर एक सवाल मेरा ये था, क्योंकि देखिए जो फाइटर जेट्स होते हैं उनकी रफ्तार बहुत तेज होती है और इसके लिए विशेष ट्रेनिंग होती है पायलट्स की। जी फोर्स आप महसूस करते हैं वहां पर, कैसा अनुभव होता है इस तरह के विमान में बैठना और इसको महसूस करना? वो महसूस वो जरूर करेंगी, लेकिन यहाँ पर जो प्रोफाइल होगी, तो मैं समझता हूँ जो इस सॉर्टी की प्रोफाइल होगी वो इतनी उन्होंने कॉम्बैट प्रोफाइल नहीं रखी होगी, जिसमें कि आप लूप्स बनाते हैं, आप वर्टिकल चार्ली करते हैं जो आपने देखा होगा रिपब्लिक डे में या किसी एयर शो में। तो उस तरह के मैनोवर्स नहीं होंगे, ये मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, क्योंकि उस मैनोवर्स का काम नहीं। लेकिन जो आपके ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, इसीलिए जी सूट पहना जाता है। तो जी सूट से आपके ऊपर जो जी का इम्पैक्ट होता है वो उसको मिटिगेट करता है। लेकिन जहाँ तक सवाल है एज का और जो उस तरह के फ्लाइंग का अनुभव नहीं होने का, उसके बाद आप फ्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कॉम्बैट सॉर्टी करना अपने आप में आप अपने आप को एक चुनौती देते हैं। तो लोगों में ये मैसेज आता है, जब हमारी राष्ट्रपति जो महिला हैं, आदिवासी हैं, इतने उम्र की हैं, वो कर सकती हैं, तो बाकी हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। और श्रीवास्तव सर, जो बात आप कह रहे हैं वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह की ताकत वायुसेना की देखने को मिली है, उसके बाद युवाओं में एक अलग जोश आपने भी महसूस किया होगा, खासकर वायुसेना में भर्ती होने के लिए। बिल्कुल सही, यही जोश चाहिए। जिस देश के युवकों में जोश नहीं है अपने सेना में जाने का, वो समझ लिए उसका पतन शुरू हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, जहां तक मैं अभी आपसे अमेरिका से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ हैंड्स इज एन ऑनगोइंग फिनोमेना। इसलिए आप देखते हैं लोगों पे कॉन्स्क्रिप्शन आता है कि आप 4-5 साल की सर्विस जरूर करेंगे, इतने साल का ये करेंगे, क्योंकि हैंड्स का रेडली अवेलेबल होना मोरल का इंडिकेटर होता है। और जिस आज वॉर फाइटिंग में जो आपका बैटल का जो आउटलुक होता है, उसमें सबसे बड़ा असेट आपका जो होता है वो आपका मोरल होता है।
कि आपके अंदर क्या विश्वास है, क्या क्षमता, आपके मानसिक क्षमता क्या है। मोरल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और अगर इस बात को मैं आपको प्रत्यक्ष रूप में या प्रमाण के रूप में कहना चाहूँ, आप अफगानिस्तान को देख लीजिए। जी। ब्रिटेन ने उसके ऊपर कोशिश की कब्जाने की, नहीं कर पाए। फिर रशियंस आए, सोवियत रशिया आया, नहीं कर पाए। अमेरिकन ने भी ट्राई किया, नहीं कर पाए, क्योंकि उनके अंदर उनका मोरल बीट करना बड़ा मुश्किल है। तो यही मोरल जो है हमारी भारतीय सेना का सबसे बड़ा आप कहेंगे अस्त्र है। जी, और जब राष्ट्रपति की मौजूदगी आपके बीच में हो तो जाहिर तौर पर हमारे सैनिकों के लिए भी एक उत्साहवर्धक होगा काफी है। बहुत उत्साहवर्धक होता है। और इसी तरह की जो आप कुछ लोग कहना चाहेंगे कि सांकेतिक है, मैं इसको सांकेतिक नहीं कहूँगा, ये अपने आप में एक प्रामाणिक है। ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। बहुत लोग आते हैं, मन में विचार आते हैं, लेकिन उसको इस तरह से कार्यान्वित करना सबके वश की बात नहीं होती है, क्योंकि उनको और बहुत सारी चिंताएं लगी होती हैं। तो ये इन्होंने जो कर दिखाया है, और ये दूसरी बार कर दिखाया है, और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जा रही है, ये नहीं कि ये किसी वीआईपी हेलीकॉप्टर में, वीआईपी एयरक्राफ्ट में फ्लाई कर रही है। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो कॉकपिट होता है वो बहुत छोटा, संकीर्ण और टाइट होता है, बिकॉज जितना आप उसको बड़ा करेंगे उतने कम इक्विपमेंट रख सकेंगे। और सबसे बड़ा चैलेंज होता है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए कि आप वेपन्स के अलावा बाकी चीज़ें जो हैं वो कितना कम से कम उसका वजन कम कर सकें। वजन कम करना और वेपन्स के वजन को बढ़ाना, ये हमारी सबसे बड़ी वो होती है। अच्छा श्रीवास्तव सर, एक चीज और आप यहाँ पर बताइए, क्योंकि हमने देखा किस तरह से शुरुआत हुई, सब तमाम चीजें चेक की गई प्लेन की। अब ये जो उड़ान है, कितना वक्त इसमें होता है हवा में, और इसको किस तरह से जो है वो किया जाता है जब खासतौर पर राष्ट्रपति वहां पर हो विमान में? तो जैसा सुनने में आ रहा है और जैसा मीडिया में है और आपकी तरफ से भी कहा गया, ये सॉर्टी 20 से 22 मिनट की होगी। जब हम सॉर्टी 20 से 22 मिनट की कहते हैं तो टेक ऑफ टू लैंडिंग इट इज काउंटेड लाइक दैट। तो जो समय टैक्सी में लगता है या टेक ऑफ पॉइंट पे आने में लगता है वो डिस्काउंटेड है। तो वो टाइम आपके जो एयरक्राफ्ट के जो लॉग बुक्स हैं उसमें भी जाता है, कि क्योंकि हमारे जो इस जहाज़ के जो कल पुर्जे होते हैं और जितनी चीज़ें होती हैं उनकी 3 तरह से मॉनिटरिंग होती है। एक मॉनिटरिंग होती है नंबर ऑफ लैंडिंग्स की, दूसरी मॉनिटरिंग होती है कैलेंडर जिसको बोलते हैं कितने साल से ये हमारे पास है, और तीसरी होती है कितने रन आवर्स हैं, तो फ्लाइंग आवर्स हैं। तो एयर जो इसीलिए हमेशा रिकॉर्ड होता है। तो जब हम किसी सॉर्टी के लेंथ की बात करते हैं तो मोस्टली उसका मतलब होता है कि टेक ऑफ टू लैंडिंग, ये मोमेंट्स दोनों रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि द मोमेंट एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ उसके जो सारी और बाकी चीज़ें हैं वो स्विच ओवर कर जाती हैं एयर मोड जी। तो उस वक्त एक डिफरेंट तरह का रन टाइम चलता है, और लैंडिंग के बाद से दे अगेन स्विच बैक टू ग्राउंड। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इंजन आवर्स को भी रिकॉर्ड किया जाता है, तो हर चीज़ रिकॉर्ड होती है, और उसी के बेसिस पर फ्लाइंग को जो हमारी एयरक्राफ्ट हैं उनको सुरक्षित किया जाता है, उनको कॉम्बैट वर्दी किया जाता है और उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसीलिए किसी भी एयरफोर्स में आप देखिएगा तो जो वहाँ की मैन पावर होती है, टेक्निकल मैन पावर, वो करीब 55 to 60% होती है, क्योंकि इससे टेक्नोलॉजी का हाईएस्ट जो आप मैनिफेस्टेशन देखते हैं वो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या स्टेल्थ कॉम्बैट, अगर नए जनरेशन का तो और हो जाता है, उसमें आता है। जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं वो वहीं से तस्वीरों की भी बात यहाँ पर हम करना चाहेंगे कि किस तरह से पहले पारंपरिक परिधान में साड़ी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचते वो गड़गड़ाहट है श्रीवास्तव सर रफाल की यहाँ पर, और हम ये मान रहे हैं कि रफाल ने यहाँ पर उड़ान भर ली है, यही लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा मौसम उतना साफ नहीं है, धुंध है थोड़ी, इस वजह से तस्वीरें उतनी साफ नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये जो आवाज़ है, ये जो गूंज है, ये कहीं ना कहीं ये तस्वीरें आ गई है श्रीवास्तव सर जी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर उड़ान भर ली है, उनके रफाल ने, और ऐतिहासिक क्षण। अगर धुंध है उसके बीच में जा रही है तो ये भी अपने आप में एक बहुत मैं कहूँगा बड़ा चैलेंजिंग प्रोफाइल है, बहुत चैलेंजिंग प्रोफाइल है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें वेदर का बड़ा रोल रहता है, बट आई गेस वेदर विल बी एब्सोल्युटली गुड ओवर देयर, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट इसमें जाना, क्योंकि हमें अभी धुंध से जो स्क्रीन पर आ रहा है तो हम उसको ठीक से देख नहीं पा रहे थे कि एयरक्राफ्ट कब टेक ऑफ कर गया, और उसका जो वेग वो भी नहीं दिखाई दिया। थोड़ी धुंधली तस्वीरें आई हैं, लेकिन तस्वीरें फिर भी आई हैं, और जब राष्ट्रपति उड़ान भर रही थी उस वक्त
धूप भी है, लेकिन कुछ हद तक थोड़ा बादल उतना साफ नहीं है, क्योंकि ये भी थोड़ा पॉल्यूशन का, प्रदूषण का भी असर श्रीवास्तव सर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि जो बात मैं आपसे उस वक्त कर रही थी कि पहले वो पारंपरिक परिधान साड़ी में पहुंचती है, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें वायुसेना के द्वारा वहां पर दिया जाता है, और उसके बाद फिर वो जी सूट पहनकर जब पहुंचती है तो ये अपने आप में भारतीय संस्कृति, भारत की ताकत दोनों का परिचय एक साथ देता हुआ ये संदेश, तस्वीरें हैं। अब मैं आपसे अगर जोड़ना चाहूँ तो लक्ष्मीबाई जो हमारी थी, झांसी की रानी, वो भी तो वैसे ही परिधान में रहती थी, लेकिन जब उन्होंने बीड़ा उठाया तो उन्होंने अपना पूरा वेशभूषा को बदल दिया और तलवार हाथ में लेकर निकल पड़ी। ये उसी तरह का एक आप सांकेतिक या मैसेजिंग देख लीजिए कि जब जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कमांडर जी सूट को धारण कर सकते हैं, वो भी कॉम्बैट यूनिफॉर्म में आ सकते हैं। So that's the true supreme commander for armed forces. That's right. ये एक अपने आप में बाकी सैनिकों से और जो वायु सैनिक हैं और जो हमारे बाकी ऑफिसर्स हैं उनसे जुड़ने का एक बहुत बड़ा एक तरीका है, क्योंकि सुप्रीम कमांडर की अपनी अलग जगह होती है हम लोगों के मन में भी जी और हमारे दिल में भी। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वी ऑल होल्ड द कमीशन ग्रांटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल। और श्रीवास्तव सर, एक बात ये भी है ना ध्यान देने वाली कि जो पिछली उड़ान थी राष्ट्रपति की वो सुखोई में थी, और अब राफेल, जो कि एक और एडिशन है हमारी वायुसेना में, जिसका हमने परिचय पाकिस्तान को दिया अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर में, तो ये भी एक कड़ा संदेश यहाँ पर देगा कि देखिए यह किस तरह की ताकत है, किस तरह की शक्ति हमारी वायुसेना की है। और बहुत बातें होती रही, मैं आपसे कहना चाहूंगा रफाल के बारे में। खैर हम लोगों ने तो हमेशा उसको नकारा, लेकिन बहुत तरह की बातें होती रही। शायद प्रोपेगेंडा करना जो हमारे मित्र हैं बॉर्डर के पार, ये उनका एक अच्छा सा एक वही काम कर सकते हैं, उसमें बहुत सक्षम भी हैं। प्रोपेगेंडा करते रहे, लेकिन सत्य से कैसे बच सकते हैं। जितनी सैटेलाइट इमेजेस आई और जिस तरह की चीज़ें आई और हमारे बातों उन्होंने की, लेकिन कुछ निकला नहीं। तो उसके अगर परिप्रेक्ष्य में आप देखें जिस तरह के लगे, तो अब उन्होंने अंबाला बेस में आकर के और वहां से वो रफाल में ही उड़ान भर रही है। और मैं आपसे एक बात और साझा करना चाहूंगा कि जो आपकी जो सुखोई है वो अभी भी रीढ़ की हड्डी है वायुसेना की। बिल्कुल, वो वी हैव इन लार्ज नंबर्स, और ये हमारा एरो हेड है। सो ये प्रखर वार करने के लिए है, जिसे कहते हैं सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल। यू ऑलवेज हैव सम सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल टू फाइट आउट सम डेज। सो ये दोनों मिलकर के, दोनों में राष्ट्रपति जी ने एक उड़ान भरी है। तो दोनों जो आप कहेंगे, दोनों जो बिल्कुल, दोनों ही, चाहे वो सुखोई हो चाहे वो रफाल हो, दोनों ही भारतीय वायुसेना की बहुत बड़ी ताकत है। पीके श्रीवास्तव सर, आपने वक्त निकाला, आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ये ऐतिहासिक तस्वीरें हम यहीं पर छोड़ दे रहे हैं।